रात गहरी थी। घड़ी की सुई 1 बजकर अभी-अभी गुजरी थी। सड़कें सुनसान, लाइटें मंद। ऐसा लगता था जैसे शहर खुद सांस रोके खड़ा हो। अमित उस रात पैदल लौट रहा था, काम से लौटा हुआ, थका हुआ, सिर में बस एक ही ख्वाहिश, घर की गर्मी और चादर की जगह। हवा में नमी थी, चारों ओर कोई आवाज बमुश्किल ही कान में टिकती। अमित ने अपनी जैकेट कस कर बांधी और तेज कदमों से टहलने लगा। पीछे से किसी का पांव भरने की आवाज आई। धड़कन गई, पर उसने सोचा शायद कोई कुत्ता या रास्ते पर गुजरने वाला। उसने पीछा नहीं किया, कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने गली का मोड़ लिया, किसी ने उसकी छाती पर हाथ रखा। हल्का, अचानक, और एक ठंडी हवा उसकी गर्दन पर सरकती चली गई। अमित ने मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ दूर एक झाड़ी के साए सिमटकर हिल रहे थे। दिल ने जोर से कहा, लौट जा, पर कदमों ने सुना नहीं। थोड़ी आगे चलकर एक पुरानी बिल्डिंग के पास उसने वही आकार देखा। परछाई जैसा कोई इंसान नहीं, खाली काली सिलुएट। उसकी परछाई दीवार पे बड़ी और विकृत दिख रही थी, मानो किसी ने मिट्टी में अजीब आकृति उकेरी हो। अमित का घुटना कांप गया। उसने दौड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने तेज कदम उठाया, उसके पैरों तले जमीन खिसकी। कोई जुर्माना, कोई दबाव, कुछ ऐसा हुआ कि उसकी टांग फिसल गई और वो गिर गया। जब वो उठने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी बाह में भीषण जलन और चोट का एहसास हुआ। कहीं से तेज कांटे की तरह खरोंचा था। खून धीरे धीरे बह रहा था। उसने देखा कि उसकी शर्ट फटी और बाह पे कुछ नुकीले निशान बन गए थे, जैसे किसी ने पंजे या टूटे हुए शीशे से खींचा हो। दर्द के बीच उसे एक सर्द फुसफुसाहट सुनाई थी, कुछ ऐसा जिसने उसके नाम को आधा कहा, आधा खींच दिया। आवाज मानो दीवारों के बीच घूम कर आ रही थी, यही तो लौटना है। अमित ने घबराकर उठने की कोशिश की और दौड़ने लगा, पर हर बार जहां वो तेजी से दौड़ता, परछाइयां उसी के चारों तरफ घूमने लगती। पीछे नहीं, साइड में, ऊपर से नीचे। रात की हवाएं अचानक ठंडी और भारी हो गई। कुछ समय के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और फिर धीमे कदमों से चलना शुरू किया, सिर्फ एक ही सोचकर, घर तक पहुंचना है। रास्ते में एक जगह पे उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ के खींच रहा है। उसने झट से हाथ हटाया। उसकी हथेली पर मिट्टी की ठंडी परत और किसी अज्ञात सी लकीरें दिखी। दर्द से उसका कदम धीमा हुआ, मगर उसने रोका नहीं। उसने खुद से कहा, बस एक ही रास्ता, घर, और चल पड़ा। बिल्डिंग की छतों के ऊपर अब अमित के कानों में धीमी धीमी पिटारी की आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई पुराने घर के दरवाजे बंद करने के समय पैदा होने वाली सोनी आवाज हो।